हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज है दोस्तों 16 जनवरी तो 16 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में 77वां सेना दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है दोस्तों 15 जनवरी को। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। भारत में हर रोज 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत ने अपना 77वां सेना दिवस मनाया है। यह 1949 का वह दिन है जब जनरल के एम करियप्पा अंग्रेजों से पदभार ग्रहण करके भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। तो जनवरी में वैसे जितने भी इम्पोर्टेंट हुए हैं आइए देख सकते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी विश्व अंतर्मुखी दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल लिपि दिवस, 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी विश्व अनाथ दिवस, 8 जनवरी पृथ्वी परिभ्रमण दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। और भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ड्यूअल ईयर मनाने की घोषणा स्पेन के साथ स्पेन ने की है। तो ये रहा मैप में स्पेन। स्पेन के नॉर्थ ईस्ट में है फ्रांस और वेस्ट में है पुर्तगाल। और स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। करेंसी क्या है? यूरो। प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सेंचेज। कौन है पेड्रो सेंचेज? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो पेंशन देने का काम किसने शुरू किया? उड़ीसा। उड़ीसा ने 14 जनवरी 1975 के आपातकाल दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है। उड़ीसा, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। और गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कंबपाती। कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कंबपाती। और दोस्तों उड़ीसा में दोस्तों चिल्का लेक है। चिल्का लेक इंडिया के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में लोकटक झील है। अगला देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात ओड़िया कवि प्रतिभा सत्यपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ओडिशा मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेसर चालू किया। ओडिशा में पहली सिलिकॉन कार्बन डाई सुविधा का उद्घाटन किया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना शुरू की। ओडिशा सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीर के लिए 10% आरक्षण और वर्ष उम्र में 3 वर्ष की छूट प्रदान की। हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 किस पूर्वोत्तर राज्य में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ? परशुराम कुंभ मेला 2025 शुरू हुआ है। तो आइए मैप में देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। ये रहा दोस्तों मैप में अरुणाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? ईटानगर। सीएम है पेमा खांडू। और गवर्नर के.टी. पटनायक। कौन है? के.टी. पटनायक। अरुणाचल प्रदेश में ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश में उच्च तीव्रता वाला तीव्र त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया गया। अरुणाचल प्रदेश में 20,942 फीट ऊंची एक चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया। अरुणाचल प्रदेश ने परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक पारित किया। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला उत्तर पूर्व राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया। तवांगचू टाइट्स इंटरनेशनल कायाकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। तो अगला देखते हैं।
हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो यह किया गया फैज अहमद किदवई को। यह है फैज अहमद किदवई। यह है। तो अगला देखते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट नियुक्ति हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। आशीष नैथनी को उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इसरो का न्यायाधीश वी नारायण को नियुक्त किया गया। सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। BCCI का अगला अंतरिम सचिव देवजीत शौकिया को नियुक्त किया गया। इसके पहले कौन थे? जैसा। तेनजिंग यांगी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी। भारतीय कुलकर्णी ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख बनी। मनीष सिंघल को एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य को 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किया गया? तो कहाँ किया हुआ? महाराष्ट्र। ये कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। आइए देखते हैं मैप में। महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। CM है देवेंद्र फडणवीस। ये रहे। गवर्नर है CP राधाकृष्णन। कौन है? CP राधाकृष्णन। और महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जयवाड़ी बांध है और कोयना बांध है। नवेगांव, नाजगीर, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधेरी बुट टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। ये सब महाराष्ट्र के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और दोस्तों मैं महाराष्ट्र जो कि सालसत द्वीप पे, मुंबई जो उसकी कैपिटल है वो सालसत द्वीप पे है। कौन? सालसत द्वीप पे। तो अगला देखते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। तो कहाँ किया है सड़क सुरक्षा अभियान का उद्घाटन? मुंबई में। महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया। आपको पता होना चाहिए, हिंदी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला? किसको मिला? गगन गिल को। किसको? गगन गिल को। भारत के पहले बायो बिटुमस राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन मुंबई में किया गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रोन इंजन बनाया है? किसने बनाया है? तो यह बनाया अपने देश भारत। अपने देश भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रोन इंजन बनाया है। अगला देखते हैं, भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बनेगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत है। पहले कौन है? चाइना। दूसरे कौन है? USA। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक बना। तो पहले कौन है? चाइना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमस राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। हाल ही में महावेशियों का उत्सव कन्मो मनाया गया। तो यह मनाया गया है तेलंगाना में। कहाँ मनाया गया? हाल ही में मवेशियों का उत्सव कनुमा मनाया गया है। तो यह मनाया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना तो ये मैप में दिए रहा, मैप में तेलंगाना। हैदराबाद कैपिटल हैदराबाद। CM रेवंत रेड्डी और गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। और तेलंगाना में कवल, अहमदाबाद टाइगर रिजर्व और कासु ब्रह्मन रेड्डी महावीर हरि वनस्थली मृगवाड़ी नेशनल पार्क तेलंगाना में है। ये थे तेलंगाना के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है। तो यह किया है, तो कहाँ किया है? यह किया है दोस्तों मुंबई में। कहाँ किया? नवी मुंबई में। दुनिया का एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है। हाल ही में महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो यह बनी है ईरा जादव। कौन बनी? ईरा जादव। इनकी उम्र मात्र 14 साल है। कितनी है? 14 साल इनकी उम्र।
अगला देखते हैं। हाल ही में चर्चा रही पावना नदी किस राज्य में बहती है? यह बहती है महाराष्ट्र में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में एनजीटी ने राज्य में नियुक्त कायाल्प समिति राजधानी नियुक्त कायाल्प समिति को पावना नदी से में प्रदूषण से निपटने के लिए कार्य योजना लागू करने के लिए एक नई समझौता निर्धारित करने के लिए इस धारकों की एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया। यह महाराष्ट्र के पश्चिमी में पुणे जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के पश्चिमी में पुणे जिले में स्थित है। तो आइए अगला देखते हैं। हाल ही में कौन सी ऐसी पहली कंपनी बनी जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो यह है पिक्सेल। पिक्सेल के पास उपग्रहों का अपना समूह है। वो देखते हैं। हाल ही में गान नगाई 2025 का उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? गान नगाई उत्सव का आयोजन मणिपुर में किया गया। मणिपुर में जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला गान नगाई 2025 उत्सव 12 जनवरी 2025 शुरू हुआ। 5 दिन चलने वाला यह जीवन त्योहार समुदाय को फसल कटाई के बाद के सबसे बड़े उत्सव को परिभाषित करता है। तो मणिपुर, ये रहा मैप में मणिपुर। मणिपुर कैपिटल क्या है? इम्फाल। सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। कौन? अजय कुमार भल्ला। मणिपुर तो देख सकते हैं। डी कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मणिपुर में निंगोल चकौबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मणिपुर का रोड गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना। भारत के पूर्वोत्तर मणिपुर ने उग्रवाद से मुक्त होने की घोषणा की। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया। 9 मैतेई चरमपंथी संगठन को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। वार्षिक उत्सव मेरा हऊ चोंगवा मणिपुर में मनाया गया। अगला देखते हैं। हाल ही में एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन से बहुउद्देशीय MVP लॉन्च किया? तो यह किया है बागसी। कौन सी की है? बागसी। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और डेली अपडेट जुड़े रहिए ताकि आपको डेली अपडेट की जानकारी तुरंत मिल जाए। दोस्तों धन्यवाद।